नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो आईपीएल का आज शनिवार को दो मुकाबले खेले जाने, जैसा हर बार होता है शनिवार और इतवार दो मुकाबले खेले जाने वाले होते हैं। तो आज दो बेहद अहम मुकाबले यहाँ पे खेले जाने वाले हैं, जो कि पहला मुकाबला होगा वो दिल्ली और मुंबई के बीच में 51वां मुकाबला है। ये 51 आईपीएल का 51वां मुकाबला है और दिल्ली और मुंबई के बीच में जंग है। यहाँ पे एक देश की राजधानी तो दूसरी आर्थिक राजधानी है। और वहीं पे जो दूसरा मुकाबला है, जो कि शाम को 7:30 बजे खेले जाएगा, वो है मुकाबला है बैंगलोर और हैदराबाद के बीच में। और दोनों ही टीमें, बैंगलोर कोशिश करेगी कि एक जीत के साथ में वो प्लेऑफ में क्लिक कर जाए, वही एसआरएच एक जीत के साथ में अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखना चाहेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है संजीव कुमार जी, नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे कि आज जो मुकाबला यहाँ पे आर्थिक राजधानी पे और देश की राजधानी के बीच में आप देख रहे हैं, दिल्ली और मुंबई। मुंबई प्लेऑफ में जा चुकी है और दिल्ली को एक जीत चाहिए है। तो क्या क्या लगता है आपको, आज का मुकाबला किस तरह का होने जा रहा है? क्योंकि मुंबई तो आज बिना टेंशन के उतरेगी। बिल्कुल। देखिए, टेंशन जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के है और उन्होंने ये खुद ही ये अपने को दर्द दिया है, अपने को ये चिंता दी है, क्योंकि आपके पास हम पिछले 4 मैचों से सुनते आ रहे हैं कि एक पॉइंट चाहिए, एक मैच जीत चाहिए और आप पॉइंट लेके आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन वो पिछले 3 मैच हारने के बाद वो स्थिति में पहुंच गए हैं कि हो सकता है कि वो टॉप 2 की हम बात कर रहे थे, वो नीचे और आ जाए, क्योंकि आपके पास 2 मैच अभी भी है। अभी भी आपके पास 2 मैच है और 2 अंक लेके आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पिछले 4 मैचों से कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने लिए ये स्थिति इन्होंने खुद पैदा की है। मुंबई इंडियंस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो ऑल आउट जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो दिल्ली कैपिटल्स की तरह की गलती करेंगे। कोई दिल्ली कैपिटल्स ने गलती की है, गलतियां उनकी ये है कि उनके थिंक टैंक ने वो ज्यादातर वो उनके जो कोचेज हैं उन्होंने ये बयान दिया था, रिकी पॉन्टिंग और मोहम्मद कैफ, कि ये हम कुछ अब चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चेंज करते हुए हम नहीं जीते। तो उस हिसाब से ये योजना बना रहे थे, बट चेंज में ये दिख रहा है उनकी कमी है। बट अब ये आप कोशिश ना करें कि हमें चेंज करना है या टारगेट सेट करना है, आप जीतिए चाहे जैसे भी हो। और वो जीत हासिल नहीं हो पा रही है और उसकी वजह ये है कि आप देखिए, अगर शिखर धवन पे हम कहें तो बहुत ज्यादा ये फिर से एक बार कहें तो ये आश्रित हो गई टीम। लेकिन शिखर धवन ने बैक टू बैक सेंचुरी बनाई और अगर उसका भी फायदा टीम को नहीं हो रहा है तो फिर ये चिंता का विषय है। बट शिखर धवन के साथ दूसरा कौन, ये सवाल रहा है इनके सामने। शिखर धवन भी चले गए अगर जल्दी, और दूसरा आपका जो बैट्समैन है, वो ओपनर, वो सही नहीं कर रहा है। और उसी तरह अगर आप बॉलिंग में देखें कि अगर आपके आपके पास अच्छे बैट्समैन बॉलर्स है, कगिसो रबाडा है, उन पर बहुत ज्यादा आप आश्रित हो गए हैं। 23 विकेट उनके नाम थे और लगातार 25 आईपीएल मैचों से वो एक ना एक विकेट जरूर ले रहे थे। वो सिलसिला टूट गया और काफी महंगे रहे। तो मतलब ये है कि अगर शिखर धवन नहीं चले, कगिसो रबाडा नहीं चले, तो मुश्किल हो जाती टीम के सामने। और देखिए, पहले तो शुरुआत में देखिए जब ये 7 मैच जीते हैं, तो ये सब कह रहे थे कि इस टीम के पास सबसे ज्यादा मैच विनर्स हैं, क्योंकि ये 7 अलग अलग आपके पास मैन ऑफ द मैच निकल कर आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात थी कि अगर आप एक ही खिलाड़ी पर आश्रित नहीं रह रहे हैं तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद आप देखें कि ऐसा लग रहा है कि अब वो जो कंसिस्टेंसी थी वो तो खत्म ही है। प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है। ओपनर आपको दूसरा पार्टनर सही नहीं मिल रहा शिखर धवन का। अजिंक्य रहाणे को आजमाया गया, अजिंक्य रहाणे नहीं चले। पृथ्वी शाव ने एक इनिंग बहुत अच्छी खेली थी शुरू में, उसके बाद वो नहीं चल रहे। तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। और उसके बाद अब अगर नीचे आए, श्रेयस अय्यर भी नहीं चल पाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। ऋषभ पंत का उनके पास मौका होता है कि अकेले दम मैच जिताएं, जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं वो करके दिखाएं, लेकिन वो वहां पर फिर से उनका बल्ला चलता नहीं है। तो इस इन हालात में, और दूसरा सिमरन हेटमेयर है, आप उनको एक जगह नहीं रख रहे फ्लोटर के तौर, कभी आप ऊपर उतारते कभी नीचे उतारते हैं। तो वो आप अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें। आपके पास अब समय नहीं है, तो ये देखना होगा। ये एक इनफॉर्म टीम, एक निश्चिंत टीम, एक आगे बढ़ चुकी टीम
अपना सारा काम लगभग कर चुके, एक्सेप्ट कि वो अपना खिताब बचाए। अब उनका जो काम था इस स्टेज तक का वो कर चुके हैं। अब देखना है कि उनका सामना दिल्ली कैपिटल्स की टीम कैसे करती है, और वो जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हासिल कर पाती है कि नहीं। तो मुंबई के साथ में जो मुकाबला होने जा रहा है, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर तो आज मुंबई बिल्कुल फ्री तौर पे उतरेगी, वहीं दिल्ली के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है। लेकिन मुझे समझ में दिल्ली के जो बैट्समैन है, पिछले कुछ मुकाबलों से अगर आप देखें तो धवन केवल एक अकेले खिलाड़ी बन के उभरे हैं। और वहीं पृथ्वी शॉ, अगर देखते हैं आज उनकी जगह में अजिंक्य रहाणे या पृथ्वी शॉ कौन खेलता है, कौन टीम में चयन होगा। और उसके बाद पंत का जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं पंत पे स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा कि ये वो खिलाड़ी है, मादा रखता है बड़ा स्कोर करने का, तेज रन बनाने का। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में भी देखा गया कि पंत हमेशा आ, कई मौके मिलने के बाद भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। यहां भी उनको कई मैचों में बैठाया गया, फिर जगह मिली। तो ये टीम कॉम्बिनेशन को लेकर बताइए, क्या क्या एक बेहतर प्लेइंग 11 हो सकता है आज दिल्ली के लिए विनिंग। देखिए, ऋषभ पंत जो है वो, उनमें मादा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। बट आप अगर एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, उसके बाद अगर आपके 5 6 7 8 खराब इनिंग्स जाती हैं, तो पैचेज में अच्छा खेलने से, अपना टैलेंट दिखाने से काम नहीं चलेगा आपके। अगर आउट ऑफ 10 अगर आपने 50% भी मैच में अच्छा किया है, तब अच्छी बात है। एक बार मुझे याद है, उसमें काफी सारे बड़े प्लेयर्स थे, स्टॉलवर्ड्स थे। रवि शास्त्री थे, और गावस्कर थे, और इंग्लैंड के भी कुछ बड़े स्टॉलवर्ड खिलाड़ी थे, जेफरी वेकॉट थे। एक बार चर्चा हो रही थी, वो बात कर रहे थे, तो ये एक सवाल था कि अच्छा बैट्समैन किसको माना जाए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उस पर इनकी एक सहमति बनी कि हर हर अगर किसी बैट्समैन ने हर चौथी इनिंग्स में अच्छा कुछ 50 भी किया है, तो उसको हम अच्छा मान सकते हैं। तो इसी तरह अगर देखें, किसी ने 100 टेस्ट मैच खेले और उसके खाते में 10 सेंचुरी है, 8 सेंचुरी है, अगर वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं बनता। इसी तरह ऋषभ पंत अगर इतने मैच खेल रहे हैं, अगर वो 50% मैचेस में भी नहीं अच्छी पारी खेलते और जिता नहीं पाते, तो फिर उन पर सवाल तो उठेंगे, जैसे उठ रहे हैं। आपने कहा प्लेइंग 11 की बात, तो प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि ये इनके पास फिर वही एक चिंता का विषय होगा कि ओपनिंग में शिखर धवन के साथ किसको उतारा जाए। ये बड़ा सवाल होगा दिल्ली कैपिटल्स के पास। शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ को भेजा जाए, या फिर अजिंक्य रहाणे के साथ कंटिन्यू किया जाए। देखिए, एक और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगा कि अगर मार्कस स्टोइनिस को आप उतार सकते हैं, तो उनको उतारा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है दूसरी टीमों ने भी अब बेन स्टोक्स को ऊपर उतारा, और लगातार अच्छा कर रहे हैं। शुरुआत में नहीं कर सके थे, बट उन्होंने वहां सेंचुरी बनाई, और कल के मैच में भी बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने। तो आप मार्कस टोनिस को एक बार ट्राई करके देखें, उनको ऊपर उतारे, उनके ओपन कराएं उनसे। तो ये करना होगा। तो शिखर धवन अगर बेन मार्कस टोनिस के साथ उतरते, तो ये एक अच्छा प्रयोग होगा। बट मुझे नहीं लगता, कई बार ऐसा होता है कि टीम बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहती है जब इन हालात में रहती है। तो शिखर धवन के साथ मुझे लग रहा है पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे में से कोई एक आएगा। फिर श्रेयस अय्यर तो होंगे, ऋषभ पंत होंगे, सिमरन हटमायर, मार्कस स्टोइनिस। और फिर वहां पे अगर देखें तो तुषार देश पांडे, जो कि काफी महंगे साबित हुए हैं, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो इतने महंगे साबित हुए हैं। शुरुआत में इंप्रेस किया था, बट उसके बाद अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनको कंटिन्यू करते हैं, या फिर हर्षद पटेल को लेके आते हैं, यहाँ एक सवाल होगा। बाकी अक्षर पटेल, रबाडा, नौजे, अश्विन तो रहेंगे ही। तो दो पोजीशन के लिए मुझे लग रहा है उनके साथ चुनौती है कि ओपनिंग में किसको रखा जाए, और नीचे जो आपके जो फिफ्थ बॉलर है, उस स्थिति में किसको रखा जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत पर कगिसो रबाडा जो मेहनत करे, नौजे जो मेहनत करे, अक्षर पटेल करे, अश्विन करे, पांचवा बॉलर पानी फेर दे। यही उनके साथ हो रहा है, तो इस पर उनको ध्यान देने की बात है। तो अच्छा, विनिंग परसेंटेज क्या लग रहा है आज दोनों के मुकाबले, अगर आप देखते हैं दोनों की टीमों का बैलेंस देखते हैं, तो क्या लगता है कि विनिंग परसेंटेज कहाँ की ओर है। देखिए, मुंबई इंडियंस की टीम अगर रिलैक्स ना करे, थोड़ा आसानी से ये मैच ना ले, और मतलब उसी इंटेंसिटी के साथ खेले जिसके साथ वो खेल रही है, तो मुंबई इंडियंस के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं।
और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि 60-40 के रेशियो के साथ मुंबई इंडियंस टीम आज मैदान में उतरेगी। लेकिन ये संभव है, जैसा कि कल के मैच में हुआ, किंग्स 11 पंजाब को बेहतर टीम मान रहे थे और थी भी, लगातार 5 मैच जीत कर आई थी, लेकिन वहां पर उसका खेल खराब हो गया और राजस्थान रॉयल्स ने अब अपनी भी उम्मीदें बना ली है। तो मुझे वही लग रहा है कि हो तो कुछ भी सकता है इस फॉर्मेट में, लेकिन फॉर्म और खिलाड़ियों का आप देखिए ना, मुंबई इंडियंस के अगर आप देखिए, ईशान किशन शायद अपने आईपीएल करियर में वो सबसे अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। इस बार जो उन्होंने जिस ढंग से बैटिंग की है, वो ऐसा शायद मुझे याद नहीं है कि पहले उन्होंने कभी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ और इस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ। एक मैं आंकड़ा देख रहा था कि 150 के आसपास उनका दोनों स्पिनर और पेस बॉलर दोनों के साथ वो खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट ऐसा है, मतलब वो कोई उन पर हावी नहीं हो रहा है। स्पिनर्स को भी वही उसी अंदाज में खेल रहे हैं जैसे वो या फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं। तो ये अगर आपके ऊपर के बैट्समैन अगर देखें तो ईशान किशन फॉर्म में, क्विंटन डिकॉक फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव गजब के फॉर्म में है, और उसका हार्दिक पांड्या आपके पास है, किरण पोलार्ड आपके पास है, और कुणाल पांड्या, जेम्स पैटिंसन, ये सारे आपको स्कोर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और कर रहे हैं। और नीचे अगर आपके पास ट्रेंट बोल्ट हो, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर और राहुल चहर जैसा यंग टैलेंट हो, फिर इस टीम को तो 60% देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। और जो दूसरा मुकाबला संजीव जी आप देख रहे हैं जो शाम को होने वाला है, वो है बैंगलोर और हैदराबाद के बीच में। तो इस मैच के बारे में जरा आप बताइए कि आज कोहली क्या प्लेऑफ में एंट्री कर पा लेंगे? देखिए, ये तो भविष्य के उसमें छुपा है कि कौन कहा जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जिस तरह से पिछला मैच खेला है, तो ये आसान नहीं होने जा रहा है इनके लिए, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी वही स्थिति है कि वो 14 पर है 12 मैचों के बाद, और उनको भी एक जीत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो नीचे जरूर है, 12 मैचों के बाद 10 ही अंक है, तो वो ऑल आउट जाएंगे, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि 14 अंक अगर लाते हैं और दूसरों का की राह रोकते हैं तो निश्चित तौर पे इनके लिए भी चांसेस है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर विराट कोहली की टीम को देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है। और कहीं भी कोई अगर लूप होल्स होगा तो सनराइजर्स की टीम ऐसी है, उनके पास रिसोर्सेज है कि उलटफेर कर सकती है। उलटफेर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में बहुत अच्छा नहीं किया और नीचे की तरफ है वो, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में वो मादा है। देखिए आप लाइनअप देखें कि आपके पास डेविड वार्नर हो और रिद्धिमान साहा को बेंच पे बिठाए रखा था। रिद्धिमान साहा ने आते ही वो कमाल किया। कई टीमों ने यह गलती की कि एक अच्छे प्लेयर को आप बेंच पे बिठा के रखते हैं। जी। टीमों ने तो जरूर ये गलती की है और उनके आने के बाद चीजें बदल गई हैं। तो अगर आप ऑर्डर देखें तो डेविड वार्नर है, रिद्धिमान साहा है, मनीष पांडे है, केन विलियमसन है। ये जो बैटिंग में ये इतनी स्ट्रेंथ है इनके पास, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनके टॉप 5 को भी अगर हम कंपेयर करें वहां पर, तो उनके पास भी पड्डिकल है, पिछली बार फिलिपी को खिलाया था और उन्होंने भी इंप्रेस किया था। तो ये दो यंगस्टर्स हैं, ओपन करेंगे। और उसके बाद विराट कोहली, अभी डिविलियर्स आते हैं, और गुरकीरत सिंह मान है, शिवम दुबे है। तो ये मोइन अली को भी अगर खिलाते हैं तो वो हो सकते हैं। ये टॉप 4-5 इनके पास भी अच्छा है। इन कंपैरिजन देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी बढ़त एसआरएच के पास है, क्योंकि एवी डिविलियर्स के होने से उनकी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बट एसआरएच के पास भी आप रिसोर्सेज कम नहीं देख रहे। एसआरएच के पास डेविड वार्नर है, रिद्धिमान साहा है, ऊपर मनीष पांडे है, केन विलियमसन है। तो ये चार, और 5वें नंबर पे अगर आप विजय शंकर को भी रखें तो उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी साझेदारी की थी, मैच विनिंग 50 लगाई थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज ये जो मुकाबला अगर आप परसेंटेज मुझसे पूछते तो मैं कहूंगा 50-50 का मामला है। और जो भी टीम जीतेगी, लाइक रॉयल चैलेंजर्स जीते तो निश्चित तौर पे वो क्वालिफाई की तरफ बढ़ेंगे, और अगर सनराइजर्स जीते तो उनकी उम्मीदें कायम रहेगी और ना कि बाहर हो जाएंगे। तो अच्छा, प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव आपको समझ में आ रहा है कि एसआरएच या आरसीबी की टीम में कोई बदलाव हो सकता है प्लेइंग 11 में? देखिए, जिस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ अगर टीम पिछले मैच में उतरी थी, वही उतारने का मुझे लग रहा है कि उतरेगी दोनों ही टीमें। कुछ बहुत जैसे
अब देखें, अगर आप तो एक दो पोजीशन के लिए हो सकता है, जैसे शिवम दुबे और एक मैं देख रहा हूं कि मोइन अली को खिलाया जा सकता है। अगर वो खेलते तो फिर एक विदेशी खिलाड़ी को बाहर किया जा सकता है। नवदीप सैनी अगर पूरी तरह फिट है तभी उतरेंगे, क्योंकि उनकी उसमें स्टिच थी, 5 टाके लगे थे उंगलियों में। तो अब वो खेलने की स्थिति में है कि नहीं, ये देखना है। अगर वो खेलते हैं तो फिर एक भारतीय खिलाड़ी को कम करके एक विदेशी खिलाड़ी को लिया जा सकता है। अगर वो नहीं खेलते तो ईसुरू ओडाना खेलेंगे, और फिर एक मोइन अली का चांस नहीं बनेगा, क्योंकि 4 विदेशी खिलाड़ियों में ऊपर फिलिप होंगे, उसके बाद एबी डिविलियर्स होंगे, आपके पास इसरो ओडानोवस, अब उसके बाद क्रिस मॉरिस होंगे। तो इतने सारे अगर आपके पास हैं ऑलरेडी, तो आप बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लाइनअप एकदम क्लियर मुझे लग रहा है कि डेविड वार्नर होंगे, रिद्धिमान साहा होंगे, मनीष पांडे होंगे, केन विलियमसन होंगे, विजय शंकर होंगे, अब्दुल समद होंगे, जेसन होल्डर होंगे, रशीद खान होंगे, शाहबाज नदीम होंगे, नटराजन होंगे और संदीप शर्मा होंगे। तो यही 11 दिख रहा है मुझे, और इसी के साथ वो उतरेंगे। तो फिलहाल संजीव जी, आपने जो पहले परसेंटेज, एक बार मैं दोबारा आपसे अनुरोध करूंगा कि इन दोनों का जरा विनिंग परसेंटेज बताइए कि आज का जो मुकाबला होने जा रहा है कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है। देखिए, मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। ये दोनों ही टीमें छोड़ना नहीं चाहेंगी, क्योंकि आरसीबी की टीम अगर ये मैच हारती भी है तो उनके चांसेस रहेंगे, लेकिन वो ऐसे छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे कि आज जीते और फिर वो 16 अंकों के साथ हम क्वालिफाई कर ले। लेकिन अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो 12 मैचों के बाद 10 अंकों पर हैं, और अगले 2 मैचेस वो जीतते हैं तभी वो आगे बढ़ेंगे। और उनके साथ अच्छी बात यह है कि जो ऊपर उनकी जो तमाम टीमें हैं जो होड़ में है, जैसे किंग्स 11 पंजाब हो, राजस्थान रॉयल्स हो, केकेआर हो, सबके माइनस में नेट रन रेट है, इनका प्लस में है। तो ये बड़ा फायदा इनके पास, और अगर ये आगे के दोनों मैच जीतते हैं तो इनके चांसेस हैं कि ये एक बार फिर से प्लेऑफ में खेले। लेकिन आरसीबी को जो है अभी और भी मौके मिल सकते हैं। दोनों ही टीमें हारना नहीं चाहेंगी, क्योंकि आज ही वो तय करना चाहेंगी। और ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि 50-50 मैं दूंगा, क्योंकि ये कांटे की टक्कर है और मैं किसी को कम नहीं मान रहा हूं आज 50। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, टॉस का अहम रोल होगा। जैसे कल केएल राहुल ने कहा कि टॉस हारने का उनको नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पर ड्यू फैक्टर भी अब देखने में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी बार वो टॉवेल निकाल रहे प्लेयर, और उसको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम और अंपायर हो, प्लेयर हो, लगातार गेंद को हर गेंद के बाद उसकी सफाई कर रहे हैं, उसको पोंछ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि जो टॉस जीतेगी टीम उसके पास एडवांटेज होगा। हारना कोई नहीं चाहता, मगर जीतेगा कोई एक ही टीम और वही प्लेऑफ में पहुंचेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कोई भी टीम हारने के लिए मैदान पे नहीं उतरती, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है, और जो बेहतर खेलेगा वही इस गेम का सरताज बनेगा। और क्रिकेट का तो नियम है कि जो जितना बढ़िया बैट और बॉल से अपना प्रदर्शन वहां पे करेगा उस मैदान में, वही खिताब के नजदीक तक पहुंचेगा। और अभी आईपीएल का सफर बिल्कुल अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। तो टीमें ज्यादा से ज्यादा चाहती हैं कि अच्छा बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेले और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करे। तो बैंगलोर के पास में मौका है कि वो आज का मैच जीतकर प्लेऑफ में अपना नाम पक्का कर सकती है। तो वहीं हैदराबाद के पास में ये मौके को जीवित रखने के लिए पास मौका है। तो दोनों के लिए बहुत अहम मुकाबला। और पहले वाले मुकाबले की बात करें तो दिल्ली और मुंबई के बीच में ये मुकाबला होगा। बहुत ही बेहतरीन ये दोनों मुकाबले होंगे। पहला 3:30 बजे और दूसरा शाम 7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा।